अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए चलते हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2.2 है। पार्ट 1 to 3 नंबर सिस्टम कन्वर्जन है और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हमजा असरार जी। जैसे कि हमें किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है कि उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, इंग्लिश से अरबिक, अरबिक से उर्दू, ठीक है ना। इसी तरह हमें नंबर सिस्टम में भी कन्वर्जन चाहिए होता है क्योंकि उसमें भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उसमें भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है जी। तो जैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऐसे हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसा कि हम डेसिमल नंबर जो है हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो बाइनरी सिस्टम है वो कंप्यूटर यूज़ करता है। तो इस वजह से हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत से कंपाइलर, बहुत से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। चलें आज हम पढ़ते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, कि हमने कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी को डेसिमल में करना है जी। डेसिमल टू बाइनरी, टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर टू बाइनरी we divided the numbers by 2 and take the quotient and remainder. We continue dividing the quotient by 2 until we get quotient 0. We write out all the remainders in the reverse order, obtain the value in the binary. अगर हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, हमें किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी पे। हमने उस नंबर को डिवाइड करना है 2 पे। उससे हमने क्या लेना है, उसका कॉन्स्टेंट और रिमाइंडर। कॉन्स्टेंट क्या होता है, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। और रिमाइंडर जो बाकी बचता है वो हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है। हमें मुसलसल उसे डिवाइड करना है, कॉन्स्टेंट को मुसलसल डिवाइड करते जाना, उसे तब तक डिवाइड करते रहना जब तक हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या है, 0 आए। और इसी तरह हमने जब हमारे पास रिमाइंडर एक तरतीब में आ जाएंगे तो हमने ऊपर से नीचे आ रहे थे, ऐसे हमने उसके रिवर्स ले लेना जी। उसका क्या ले लेना, रिवर्स। तो चलें एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक एग्जांपल है कि 156 को क्या करो, ये डेसिमल नंबर है, इसको आपने क्या करना है, बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है जी। यहाँ से यहाँ पे इसको 156 को हमने 2 पे डिवाइड किया, इसका कांस्टेंट आया 78 और इसका रिमाइंडर क्या बचा, 0, वो हमने इधर लिख दिया। और फिर हमने 2 पे डिवाइड करना है और ये इसका रिमाइंडर ये बचा। इसको फिर डिवाइड किया, 19 बचा, रिमाइंडर ये बचा। 2 4 द 8 में से 1 गया तो 1, फिर 2 2 4 4 0, 2 1 द 1 2। और इधर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 को 1 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है। 2 तो बड़ा है ना, 2 क्या है, 1 से बड़ा है। तो 2 1 से बड़ा है तो फिर हमारे पास हमने 2 1 तो फिर हम क्या करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0। और रिमाइंडर क्या बचा, 1। कांस्टेंट हमारे पास 0 आया और रिमाइंडर क्या बचा, 1। इसी तरह फिर हमने इसका क्या लेना है, रिवर्स ऑर्डर, के ऊपर से नीचे आ रहे थे हम पहले, और अब क्या करना है, यहाँ से लेकर ये यहाँ से ऊपर तक जाना है, ठीक है। पहले 0 आ रहा, फिर 1 0 0 1
1 1 0 0 जी। ये हमारे पास क्या, अब ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा नंबर बाइनरी फॉर्म में। ये इसकी एक और एग्जांपल लेंगे हम। चलें लेते हैं हम एग्जांपल। डेसिमल टू बाइनरी 56 नंबर है हमारे पास, डेसिमल नंबर। इसको हमने क्या करना है, बाइनरी पे कन्वर्ट करना है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 2 पे। 2 3 6 नोट्स 2 2 4। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 4 2 1 द 1 2 6 12। रिमाइंडर क्या बचा 0। इधर रिमाइंडर क्या बचा था हमारा 1, सॉरी रिमाइंडर बचा था हमारा 1 जी। इधर आए, 2 8 द 16 0 2 2 2 4 द 8 रिमाइंडर 0 2 2 द 4 रिमाइंडर 0 2 1 द 1 0 फिर 2 पे डिवाइड किया 0 1। रिमाइंडर क्या बचा 1। अब हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है जी। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया 1 1 2 3 4 5 5 0 है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 हमारे पास आया। अब इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी में। इसमें कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी फॉर्म में। वो अभी ये जो मेरी राइटिंग है ये कुछ इम्प्रूव हो जाएगी वक्त के साथ साथ, लेकिन अगर मैं आपको वैसे करवाता तो वो आपको समझ नहीं आनी थी। इस वजह से मुझे मजबूरन इस राइटिंग में आपको वाइट बोर्ड की तरह आपको समझाना पड़ रहा है। सॉरी अगर आपको मेरी राइटिंग की समझ ना आए। तो चलें आगे हम पढ़ते हैं कि पहले हमने क्या किया था, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया है और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहले जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था 2 से क्या किया था, डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे, हर बाइनरी को मल्टीप्लाई, हर बाइनरी नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ये बात जहन में रखें, किसी भी डेसिमल नंबर से बाइनरी में जाना है तो क्या करना है, जिस नंबर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से किस नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने डेसिमल से बाइनरी में जाना है उसकी बेस पे डिवाइड करना, उसकी बेस पे डिवाइड करना। जैसे कि बाइनरी की जो बेस है वो 2 है, तो इसलिए हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था। अगर हमने जाना होता डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल की क्या बेस है 16, तो हमने डेसिमल को किस में डिवाइड करना था, 16 पे डिवाइड करना था। जो रिमाइंडर बचता कांस्टेंट और रिमाइंडर हमने ले लेने थे। चलें अब हम पढ़ते हैं बाइनरी टू डेसिमल का। हमने बाइनरी से डेसिमल की तरफ कैसे जाना है। पहले तो हमने पढ़ा था डेसिमल से बाइनरी, अब उसका उल्ट हो गया है। द कन्वर्जन ऑफ ए नंबर फ्रॉम बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज एक्सप्लेन बिलो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो लेते हैं। वो कहता है कि ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। आपको याद होगा कि पिछली एग्जांपल में जो मैंने खुद ली थी 65, ये वही बाइनरी डिजिट है जिसको हमने अब कन्वर्ट करना है डिजिट्स में। अगर हमारा जवाब वही आता है तो
तो फिर क्या जवाब हमारा दोस्त है। मतलब जो हमने पिछले एग्जाम्पल में 65 को क्या किया था, कन्वर्ट किया था। ये देखें, ये 20 है, ये पहला डिजिट 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, ओहो सॉरी, पहला फिर 2 आ गया, फिर 0 0 0 0, ये 5 0 आ गया, 1 2 3 4 5 और 1, एक 1 शुरू में और एक एंड पे। इस तरह 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, एक बार आपने ऐसे लिख लेना, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह आपने एंड वाले 2 से क्या करना, 0 ले लेना और फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक। अगर हमारे कितने नंबर हैं टोटल, 7 रिजल्ट्स हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ी पावर आएगी वो आएगी 6। तो चलें हम इसको आगे करते हैं। अगले स्टेप में जब हमने करना है, पहले हमने किया 2 पावर 6 को हल किया तो 64 आया, 64 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस 0 को कि जिस मर्जी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें तो वो जवाब 0 ही आता है, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इसी तरह चलता रहेगा। हाँ, अगर किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, वो आंसर आता है 1। तो इधर 1 हुआ तो मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 1। तो जब हमने इसको जमा किया तो 65 हमारा आंसर आ गया था। चलिए अब हम खुद एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब हम लेते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। जी ये देखें, ये ख्याल रखें, जब हमने किसी भी नंबर से डेसिमल की तरफ जाना है तो उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने जब डेसिमल से बाइनरी जाना था तो उसकी बेस से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। और इसी तरह अगर हमने किसी भी नंबर से डेसिमल की तरफ जाना है तो हमने उसकी बेस के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये बात जहन में रखिएगा जी। 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब हमने इसकी पावर 0 से स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हम डिजिट्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये देखो पावर हमारी एंड पे आई 7, एक कम आई है, तो इससे ज़्यादा से क्या हुआ, हमारा ये काम ठीक आया। आगे चलते हैं हम। 60, जब हमने इसकी पावर को कर किया था तो 64 आया था, तो फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 और 1 12, 1 मल्टीप्लाई 128 प्लस 0 मल्टीप्लाई, ये 4 होता है हमारे पास तकरीबन 16 प्लस ये होता है 8 आया, 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 4
1 2 1 2 आ गया, 0 प्लस 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। ये देखिए ये स्टेप वैसे ही सभी में होना चाहिए था, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर दिया। चलें अब इधर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1। इधर हम पहले ही कर चुके थे, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। जब इनको हमने जमा किया तो जवाब क्या आएगा, 156। ये आपको याद होगा कि 156 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, हमने वही एग्जांपल ली है, ये दोबारा उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ये देखें वही आंसर आया। चलें, उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।